बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंशुल सिंह। ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आज से थोड़ी देर में आयोजन होने जा रहा है और आपको बता दें थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचेंगे। देश के टॉप बिजनेस ग्रुप्स इसमें शामिल हो रही हैं। 6 देशों के डेलीगेट्स भी पहुंचे हुए हैं। आपको जानकारी दें कि निवेशकों से 1 to 1 चर्चा करेंगे सीएम। तो देखिए तमाम डेलीगेट्स यहां पर कई देशों के पहुंचे हुए हैं और इस कार्यक्रम में भी पहुंचेंगे। मंच पर थोड़ी देर में पहुंचेंगे और आपको बता दें कि फिलहाल तो कल रात से ही डेलीगेट्स के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। आज रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जिसका थोड़ी देर में शुभारंभ भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री जब थोड़ी देर में यहां पर पहुंचेंगे तो तमाम डेलीगेट्स भी उनके साथ में मौजूद नजर आएंगे। 1 to 1 चर्चा भी निवेशकों से खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इन्वेस्ट एमपी पोर्टल भी लॉन्च करेंगे मुख्यमंत्री। एक जिला एक उत्पाद सेक्टर पर भी खास सत्र होगा। सेशंस होंगे। 2260 करोड़ के निवेश का अनुमान लगाया जा रहा है। तो थोड़ी देर में ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत होने जा रही है। जब मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे, समिट में शामिल होने पहुंचे निवेशकों से भी बात करते हुए हमारे संवाददाता विनोद शर्मा नजर आए। सुनिए उन्होंने क्या बातचीत की। ग्वालियर के इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में न केवल मध्य प्रदेश के बल्कि दूसरे राज्यों और बड़े बड़े शहरों के उद्योगपति, कारोबारी और उनकी संस्थानों से जुड़े हुए पदाधिकारी भी इस समय है। मैं बात करता हूं डिक्की के अध्यक्ष हैं अनिल सिरवैया जी। अनिल जी, मैं जानना चाह रहा हूं कि ग्वालियर चंबल अंचल में इतना बड़ा आयोजन मध्य प्रदेश सरकार करा रही है, कुछ मन में चल तो रहा होगा कि क्या इन्वेस्ट यहाँ करना चाहिए, क्या चीज लोगों के लिए बेहतर हो सकती है? निश्चित तौर पे ये मध्य प्रदेश सरकार की एक काफी अच्छी पहल है कि अभी तक मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री के एंगल से जब हम चीजें देखते हैं तो केवल इंदौर संभाग हमें दिखाई देता था, लेकिन सरकार ने एक पहल की है कि जो रीजनल एरिया है और जो ऐसे एरिया है जहां पर अभी काफी काम हो सकता है लेकिन नहीं हुआ और जहां पर एक्सपोर्ट किया जा सकता है इंडस्ट्री को, उस तरह से जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव सरकार कर रही है ये बहुत अच्छा पहल है। और जो आज ग्वालियर में ये जो कॉन्क्लेव है ये एक मील का पत्थर साबित होगा इस दृष्टि से कि ग्वालियर और चंबल जो अंचल है ये एक बड़ा संपन्न इलाका है, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे लैंड बैंक देखें हम, लैंड काफी यहाँ पे अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात ग्वालियर में जो कनेक्टिविटी है, 3 कॉरिडोर पूरे देश को जो है यहाँ से जोड़ते हैं। तो यहाँ पर लगभग मैं मानता हूँ कि सभी तरह की इंडस्ट्री का काफी स्कोप है, लेकिन जो ग्वालियर जाना जाता है तो जो सबसे ज्यादा जहाँ स्कोप जो दिखाई देता है वो फुटवेयर, लेदर जो इंडस्ट्री है, ये यहाँ असीम संभावना है। और इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग पे काफी काम है, डिफेंस पे काफी काम हो सकता है। टेकनपुर में बीएसएफ की एकेडमी है, उसके आने के बाद यहाँ पर एक अच्छा वातावरण बना है। देखिए मैं समझ गया। देखिए जो डिफेंस वाली बात हुई है वो केवल बीएसएफ नहीं बल्कि सीआईएसएफ भी है, सीआरपी भी है, आर्मी भी है और एक के बाद एक डिफेंस सेक्टर यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। कमल किशोर जी हैं, ये कमल इंटरप्राइजेज के हैं। मैं इनसे बात करता हूँ। कमल जी, आप भी दिल्ली से ही आए? नहीं, मैं कानपुर से हूँ, यूपी से। अच्छा, किस चीज की इंडस्ट्री है आपकी? हमारा लेदर इंडस्ट्रीज है कानपुर में, और मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और मैं फुटवेयर में भी डील करता हूँ। तो मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं यहाँ पर एक यूनिट लगाने के इच्छुक हूँ। एक अगर लेदर इंडस्ट्रीज आप लगाते हैं तो कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है? वो डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं। अगर एमएसएमई में आप लगाते हैं तो 1000-2000 आराम से, उससे भी ज्यादा दे सकते हैं। रमेश विनोदिया जी हैं, डायरेक्टर हैं मेगा बिल्डिंग सुपर मार्ट के। रमेश जी, बिल्डिंग बनाते हैं आप? सर, हमारा रिटेल स्टोर्स फ्रेंचाइजीज का बिजनेस है। ऑल ओवर एमपी में हम करीब 450 अपने खुद के रिटेल स्टोर्स खोलना चाह रहे हैं भारत निर्माण के नाम से। ये जो रिटेल स्टोर्स है लगभग एक रिटेल स्टोर्स, अगर मैं परिवार की बात करूं तो करीब 40 परिवार को कहीं ना कहीं से वो रोजगार पैदा करके देगा। बट ये क्या, मैं इस तरह से आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा इस कॉन्क्लेव के बारे में। पहले जब जमाना हुआ करता था, जब जरूरत होती थी किसी सामान की तो लोग उस स्टॉल पर जाते थे या उस दुकान पर जाते थे किसी सामान को खरीदने के लिए। पर आज जो जमाना है, आज जो वातावरण है वो सर्विसेज का है और इस सर्विसेज के मामले में जो फास्ट सर्विसेज देगा, इस तरह से कॉन्क्लेव जो की जा रही है, जगह जगह पहुंच कर जो सीएम साहब हमारे कॉन्क्लेव कर रहे हैं, ये बहुत ही मतलब प्रशंसनीय है। और निश्चित तौर पे जो गांव और जो कस्बों में बैठे हुए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो डेवलप्ड होंगे और सरकार की जो नीति है वो आगे चल के बहुत इनको तरक्की देगी इस सेक्टर में। आप सर दिल्ली से आए हैं? नहीं, मैं भोपाल से आया हुआ हूँ और भोपाल में बेस होकर हम लोग जो है ऑल ओवर एमपी में अपने खुद के रिटेल स्टोर्स डेवलप कर रहे हैं। और ये रिटेल स्टोर्स भी जो चलाने वाले लोग होंगे
जो बेरोजगार, शिक्षित, लेकिन जिनमें बहुत ऊर्जावान शिक्षित ऐसे बेरोजगार को हम टारगेट कर रहे हैं। और सरकार की तरफ से जो सुविधाएं हैं, जैसे लोन की सुविधा या सब्सिडी की सुविधा, इन सारी सुविधाओं को वो वहां पर उपलब्ध कराकर उनके खुद के रिटेल स्टोर्स हम खोल रहे हैं। बिल्कुल, रिटेल स्टोर्स खोल रहे हैं। रिटेल स्टोर खुलता है तो लोगों को रोजगार तो मिलता ही है स्वाभाविक तौर पर। और देखिए, जो तस्वीर है वो बदलती है। यानी अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो रिटेल स्टोर बनने से लोगों को लगता है कि कुछ आधुनिक हो रहा है, कुछ नई टेक्नोलॉजी आई है, सामान खरीदने की, सामान ले जाने की एक नया सिस्टम उन्हें देखने को मिलता है। और इसीलिए ग्वालियर चंबल अंचल के जो बीहड़ वाले इलाके हैं उनको भी सरकार विकास और प्रगति के नजरिए से देख रही है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। मेरा जो प्रोफाइल है बेसिकली आर्मी के इक्विपमेंट्स, गारमेंट्स आर्मी के बनाता हूं मैं, जो कि लगभग पिछले 20 साल से मैं इस लाइन के अंदर हूं। और उसी प्रोजेक्ट को लेकर मैं गारमेंट पार्क में मैंने एस्टेब्लिश किया हुआ है और उम्मीद करता हूं कि काफी अच्छा मुझे स्कोप यहाँ मिलेगा और काफी अच्छा रिक्रूटमेंट भी मैं करके दूंगा। सर, मैं भी गारमेंट इंडस्ट्री से हूँ और मेरा काम एक्चुअली मैं डोमेस्टिक जो होते हैं गारमेंट्स उनको बनाता हूँ। स्कूल ड्रेसेस हैं, आपका जो कॉर्पोरेट ऑर्डर्स हैं उनमें डील करता हूँ। ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है मैंने, उसको एक्सपेंशन के मूड से यहाँ पर आया हूँ कि अगर कुछ अच्छी सी स्कीम्स मुझे मिलती हैं तो डेफिनेटली उसमें मैं कुछ इन्वेस्टमेंट और बढ़ा के इस चीज को बड़ा करूँ। करीब 28, देखिए आपको बता दें 22 इंडस्ट्रीज यूनिट का भूमि पूजन भी यहां पर होना है, लोकार्पण किया जाना है। देश विदेश के उद्यमी और निवेशक जो हैं वो इसमें पहुंचने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा से भी हमारे संवाददाता विनोद शर्मा ने बातचीत की है, वो भी आपको एक बार सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, उद्यानिकी विभाग इनके पास है और खाद्य प्रसंस्करण नारायण सिंह कुशवाहा। देखिए, उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में आज देश दुनिया की नजर ग्वालियर चंबल अंचल पर है और ज्यादातर हम देख रहे हैं कि जो पैक्ड मटेरियल है वो फूड प्रोसेसिंग का ही पार्ट है। नारायण सिंह जी, बाजार में हम आजकल देखते हैं कि बड़े बड़े ऐसी चीजें पैक होके आ रही हैं जो आपकी खाद्य प्रसंस्करण के जरिए लोगों के हाथों तक पहुंच रही हैं। ये जो मीटिंग हो रही है, कॉन्क्लेव हो रहा है, इसमें आपको कितनी उम्मीद है कि ऐसी कंपनियां आएंगी जो इस चंबल में खासकर, चाहे सरसों का तेल हो, आलू हो, बड़ी पैदावार है, कहां तक कैसे इंडस्ट्री लगेगी, बात हुई है कुछ? क्या है, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो कल्पना है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ये सभी कामों में आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो अभी जबलपुर में समिट हुई हो, आज ग्वालियर में हो रही है, तो फूड प्रोसेसिंग में काफी कुछ चीजें हैं और ग्वालियर एक ये संभाग पूरा अंचल कृषि के क्षेत्र में उत्पादन के मामले में नंबर 1 पे है। चाहे वो सरसों हो, अन्य चीजें हो, तो उनकी प्रोसेसिंग हो, चाहे वो तेल बनाने की प्रोसेसिंग हो या अन्य सोयाबीन की भी यहाँ काफी उत्पादन होता है। सोयाबीन के भी कई प्रोडक्ट बनते हैं। सरकार उन औद्योगिक क्षेत्र में जो लोग काम करना चाहते हैं, अपने उद्योग लगाना चाहते हैं, उनके लिए अनेकों सुविधा लेकर के आई है और आज समिट के माध्यम से भी ये सारी चर्चाएं यहाँ उन औद्योगिक घरानों के बीच में होंगी। नारायण सिंह जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो आपने कहा ना कि इस क्षेत्र में सरसों बहुत होती है और आलू का ग्वालियर की पहचान है, एक जिला एक उत्पाद में, तो इंडस्ट्रीज अब चूंकि आपके पास डिपार्टमेंट ऐसा है कि ज्यादा से ज्यादा लगवा सके, कुछ सोचा है आपने कि कहाँ किस जिले में कितना लगवाएंगे? नहीं, बिल्कुल इसकी रूपरेखा पूरी विभाग ने बनाई है। मुरैना, ग्वालियर, विदिशा, भोपाल, चाहे हमारा रतलाम हो, मंदसौर हो, मालवा के क्षेत्र हो, सभी में चिन्हित किए गए हैं कि कहीं ना कहीं अब हमारा मंदसौर उस तरफ जो है खरगोन साइड में मिर्ची ज्यादा होती है। कई जगह नए नए जो उत्पादन हैं चीजों के, वो सब के हिसाब से चिन्हित किए गए हैं और ऐसे इन्वेस्टरों को ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से, ऐसी बैठकों के माध्यम से ये सारी चीजें, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार उन्हें पूरी सुविधा देगी अपनी औद्योगिक लगाने के लिए, अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए। जो भी सब्सिडी का मामला है वो भी सरकार दे रही है, देगी।
तो वो अपना उत्पादन करें और उद्योग लगाएं। इसमें ग्वालियर अंचल के पूरे मध्य प्रदेश की बेरोजगारों को भी रोजगार मिलेगा। चंबल के बीहड़ों के बारे में कुछ सोचा, वहाँ भी कुछ न कुछ लगता है? नहीं, सरकार बहुत पहले से पहल कर रही है और कई लोगों को वहाँ फलोद्यान और अन्य चीजों के लिए जमीनें अलॉट भी की गई हैं और वो लोगों ने काम भी किया है। बिल्कुल, देखिए कैबिनेट मंत्री हैं नारायण सिंह कुशवाहा, खाद्य प्रसंस्करण विभाग उनके पास, और अब यही कोशिश है कि देखिए बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है फूड प्रसंस्करण का। जो भी चीजें आज हमारे पास पैक होके आती हैं वो सब इसी का भाग है और उसी को और विस्तृत रूप देने की एक कोशिश सरकार कर रही है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। कॉन्क्लेव को लेकर सांसद भरत सिंह कुशवाहा से भी बात की हमारी संवाददाता विनोद शर्मा ने। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव होने जा रहा है और ये जो क्षेत्र है ये भरत सिंह कुशवाहा यहाँ से सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। इनका एक मूल परिचय ये है कि ये पहले प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे हैं। इनको समझ होगी कि कहाँ किस तरह के उद्योग और व्यापार की जरूरत है। भरत सिंह जी, आपको बधाई दे रहे हैं, आपके क्षेत्र में इतना बड़ा इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रहा है, इतनी उद्योग जगत की हस्तियां आज मौजूद हैं। मैं जानना चाह रहा हूं कि आपने अपने कैबिनेट मंत्री रहे उस काल से लेकर आप सांसद बने, किस तरह के उद्योग यहां पर स्थापित होंगे जो लोगों को रोजगार देंगे? देखिए, मैं आपके माध्यम से ग्वालियर की जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूंगा, डॉक्टर मोहन यादव जी का अभिनंदन करना चाहूंगा कि ग्वालियर की धरा पे आज समिट का आयोजन हो रहा है, इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है और इस समिट के माध्यम से कई उद्योगपति हमारे विदेश के भी मेहमान आएंगे और ग्वालियर की धरा पर उद्योग से लेकर उद्योग जगत में नए निवेश के साथ प्रवेश करेंगे। ये हमारे लिए आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है, ग्वालियर के लिए भी, ग्वालियर अंचल के लिए भी। और जिस तरह से पूरे देश में, मध्य प्रदेश में उद्योग जगत में जो अनुकूलता की माहौल बना हुआ है, इसके लिए प्रधानमंत्री विजनरी लीडर हैं, मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी विजनरी लीडर हैं। इसलिए नए निवेश के साथ उद्योगपति आज बड़ी संख्या में ग्वालियर में पधार रहे हैं। हम उनका अभिनंदन भी करेंगे, वेलकम भी। भरत सिंह जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो शहरी इलाका है, शहरी इलाकों में तो हर आदमी चाहता है कि हम अपना व्यापार कारोबार करें, लेकिन ग्रामीण एरिया की अगर हम बात करते हैं तो पूरे आपके संसदीय क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में जनता रहती है, वहाँ के लिए सरकार का कुछ प्लान है कि व्यापारियों को वहाँ ले जाएं तो वहाँ क्या लगाएं वो? देखिए, एक क्षेत्र में नहीं, ग्वालियर में, ग्वालियर अंचल में अनुकूलता का माहौल है, यहाँ पर्याप्त मटेरियल है और अनुकूलता इसलिए आज हम रक्षा के क्षेत्र में बात करें, डिफेंस के क्षेत्र में, यहाँ तो सबसे बड़ा डिफेंस का क्षेत्र ग्वालियर है और डिफेंस का क्षेत्र ग्वालियर होने से यहाँ रक्षा के क्षेत्र में कई नए निवेश यहाँ होंगे। और जिस तरह से यहाँ जो अनुकूलता है रक्षा के क्षेत्र में, आपको ये बताना चाहूंगा कि न तो यहाँ भूकंप जैसी स्थिति बनती है, न बाढ़ जैसी स्थिति बनती है, न अन्य देशों की कोई सीमा लगी हुई, इसलिए रक्षा के क्षेत्र में भी बहुत निवेश आज आने की संभावना है। इसी प्रकार से कई उत्पादन कृषि के क्षेत्र में, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उत्पादन ग्वालियर की धरा पर हो रहे हैं। उनको लेवे के भी छोटे छोटे उद्योग, बड़े बड़े उद्योग स्थापित होंगे। और व्हाइट स्टोन के मामले में हम बात करें तो व्हाइट स्टोन का भी यहाँ अपार भंडार है। कुल मिलाकर उद्योग जगत के लिए यहाँ एक उपयुक्त स्थान ग्वालियर है। कनेक्टिविटी भी अच्छी है, इसलिए उद्योग बढ़ेंगे तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेंगे। ऐसी प्रकार से आज ग्वालियर की धरा पर मुख्यमंत्री जी बहुत ऐतिहासिक घोषणा करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत खास बात है ग्वालियर की, क्योंकि ये देश के बीचों बीच का हिस्सा है और प्राकृतिक आपदाओं और संकटों से काफी हद तक सुरक्षित जगह ये मानी जाती है। इसीलिए ग्वालियर चंबल अंचल में अब उद्योग जगत की बड़ी बड़ी हस्तियां इन्वेस्ट करने का प्लान कर रही हैं। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर।